बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसका कंटिन्यू यूनिट 5 है और इसकी 5.1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम जो है इसकी 5.2 करेंगे। ठीक है जी। इसमें जो है उसने वैन डायग्राम के बारे में कहा गया है, वो हम पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। वैन डायग्राम द सेट्स आर शोन यूजिंग सर्कल्स और क्लोज्ड कर्व्ड बाउंड इन रेक्टेंगल। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट वो कह रहा है, जो वो रेक्टेंगल है वो किसको शो करता है? यूनिवर्सल सेट को शो करता है। ठीक है जी। जी हमने वैन डायग्राम बनानी है सर्कल में, उसके अंदर वो जो डाटा हमें देगा, जो सेट उसने हमें दिए होंगे, उसको हमने शो करना है। वो कैसे शो करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है जी। ये कुछ अशकाल हैं, एग्जांपल्स हैं। इस तरह से हमने ये जो हमारे पास रेक्टेंगल आप नज़र आ रही है आपको, ये यूनिवर्सल, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, इसको यू से शो करते हैं। और जो अंदर है ये उसने हमें सेट दिए होते हैं, ए दिया होगा, बी, या कभी पी क्यू, कभी एक्स वाई, इस तरह से। ठीक है, उनको जो है हमने इसके अंदर शो करना है। ओके जी। आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 में। तो राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वो कहता है ये जो मैंने आपको सेट दिए हुए हैं इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। तो आपको मैंने पीछे बताया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्टेटमेंट की शक्ल में, यानी हम उसको लिख के बताते हैं कि ये कौन सा सेट है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने कल आपको यानी कि पिछले एक्सरसाइज में 5.1 में सारी ये सेट आपको याद करवाए हैं। ठीक है, उसको एक बार फिर देख लें, फिर जो है ये आपको मज़ीद ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो एन ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन कंटिन्यू, आगे तक ये चलते हैं। और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा सेट है? ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो नीचे लिख देना है बस आपने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बस इतना सा आपने लिखना है। आगे यहाँ पे बी पार्ट में ई इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे गौर करें कि जो इवन नंबर होते हैं हमारे पास वो 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं या 2 से। तो 2 4 6 8 10 ये सारे नंबर जो हैं ये इवन नंबर। तो लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स, बस इतना सा आपने लिखना है। ये स्टेटमेंट की शक्ल में ये आंसर है। आगे सी पार्ट में पी इक्वल टू 2 3 5 7 11 13। इसमें गौर करें तो ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो खुद के टेबल में आते हैं। तो खुद के टेबल में कौन से नंबर होते हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे सेट ऑफ अ प्राइम नंबर, सिंपल। ठीक है जी। ये सारे उसने आगे 5.2 में ये सारे सेट दिए हुए हैं जो मैंने आपको पहले ही सिखा दिए हैं। अच्छा, z -1 -2 -3 -4। अब z का मतलब है इंटीजर। अब उसने कंप्लीट इंटीजर नंबर नहीं दिए हैं, क्योंकि जो इंटीजर नंबर होते हैं वो 0 +-1 +-2 ये नंबर सारे इंटीजर होते हैं। चूँकि ये सारे नेगेटिव में आए हैं तो इसलिए हम लिखेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, बस इतना सा आंसर लिखेंगे। आगे w 0 2 1 2 3 4 5 6 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये मुकम्मल अदाद का सेट। तो सेट ऑफ अ होल नंबर्स ये आप यहाँ पे लिख देंगे जी। तो एफ पार्ट में भी सेम ऐसे ही आपने जो है ये देखना है। ये देखें 4 ये स्टार्ट हो रहे हैं 4 से 6 8 9 10, ये कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 यूज़ वैन डायग्राम हमने यूज़ करनी है। उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अच्छा, उसने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे देखें कि उसने ना हमें बुक में ये सिर्फ दिया हुआ है P एंड W, N एंड O, और O एंड E, Z एंड W, ये सारे नंबर दिए हुए हैं। अब हमें पता है कि मैंने पीछे आपको शॉर्ट फॉर्म भी सिखाई थी, नेचुरल नंबर की, ओड नंबर की, इंटीजर की, ये सारी उसने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको देख के हमने परेशान नहीं होना
तो ये हमारी सारी शॉर्ट फॉर्म है। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने पी एंड डब्ल्यू दिया हुआ है और हमसे ये कहता है कि रिप्रेजेंट करें वैन डायग्राम के अंदर ये जो सेट मैंने दिए हैं इसको वैन डायग्राम में शो करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे पी जो है ये हमारे पास पी का मतलब प्राइम नंबर है, नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 ये सारे नंबर, और डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर का सेट। ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 0, आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अच्छा ये सेट जो है आपस में इसका कम्बिनेशन क्या है, कम्बिनेशन बताना है, इनका ताल्लुक पहले बताना है क्या चीज़ है ये, फिर हम आगे वैन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें ये जो सेट है गौर करें कि ये 0 1 2 3 4 और इसमें 2 3 5 से, यानी इसमें जो नंबर हैं ये सारे के सारे ये वाले जो नंबर हैं ये इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये सारे के सारे नंबर हैं और ये जो है चंद एक नंबर होंगे तो वो सारे इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है ना, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट के कि हेयर पी सबसेट ऑफ सेट डब्ल्यू, जो पी है वो सबसेट किसका है, डब्ल्यू का। ओके। तो अब वैन डायग्राम बनानी है, आपने एक रेक्टेंगल बना लेनी है जिसको यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है। इस रेक्टेंगल को यूनिवर्सल कहते हैं मैथ इसमें। अच्छा, अब हमने जो है ये नंबर शो करने हैं, चूँकि सबसेट का मतलब है ये जो नंबर है ना हमारे पास डब्ल्यू, ये बड़ी रकम है और ये छोटी है। ठीक है। और एक ये एग्जांपल समझ लें बड़ी छोटी की, दूसरा ये कि ये वाले सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद है। तो हमने इसमें सर्कल बनाकर पीछे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, तो ये जो बड़े वाली दायरा होगा ना ये होगा हमारे पास डब्ल्यू का, क्योंकि ये ज़्यादा हिस्से हैं, और ये छोटे वाला जो है चूँकि हमें पता है कि जो पी के नंबर्स हैं, जैसे मैं लिखूँ इधर 2 3 5 7 11 आगे 13 सोन, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे डब्ल्यू में मौजूद है। इसलिए डब्ल्यू का बड़ा दायरा लगा के उसके अंदर पी का दायरा हमने बना देना है, सर्कल बना देना है। तो इसको कहते हैं कि ये जो है पी इसका सबसेट है, यानी पी के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपने लिख देना है, ये नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बस पी और डब्ल्यू लिख दें। ठीक है। अब जल्दी जल्दी करेंगे। एन एंड ओ, एन का मतलब नेचुरल नंबर, ओ का मतलब ओड नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास यहाँ पे देखें 1 2, आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आगे ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। और ओ मतलब ओड नंबर, तो यहाँ से आपको पता है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 एक डिजिट छोड़ के लिखते जाते हैं। और दूसरी निशानी बताई थी कि ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है जी। ये यानी हिंट होते हैं याद रखने के, क्योंकि ये कौन सी चीज़ें याद रहने वाली होती हैं, भूल जाती है बंदे को, रट्टा लगा होता है। तो ये छोटे छोटे हिंट होते हैं जिससे हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। अच्छा, हेयर ओ इज़ अ सबसेट ऑफ सेट एन, मैंने लिखा कि यहाँ पर जो ओ है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखें इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन 3 जो है इसमें मौजूद है, 5 भी इसमें है। ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये इसमें मौजूद हैं। ठीक है। इसलिए मैंने लिखा ओ इज़ अ सबसेट ऑफ सेट एन, एन का सबसेट है। और इसकी डायग्राम जो है वो देख लेते हैं हम। ये इसकी डायग्राम है जो आपने बनानी है, रेक्टेंगल बनाई, इसके अंदर बड़ा सर्कल, चूँकि सबसेट ओ है, एन के अंदर ओ के सारे नंबर हैं, इसलिए एन वाले दायरे के अंदर हम एक दायरा बनाएंगे जिसको ओ का नाम कहते हैं। ऐसे आप याद रख लें, तो ये सब सेट हो गया। ठीक है जी। आगे सी पार्ट में ओ एंड ई, तो ओ हमारा ओड नंबर, ई मतलब इवन नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसके नंबर्स देख लेने हैं। ओ इवन ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चलते जाने। इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8। अब इन दो सेट में आप गौर करें कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसका इसमें हो या इसका इसमें हो।
दोनों एक दूसरे से अलग अलग नंबर हैं, क्योंकि एक ओड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो ये दोनों ही एक दूसरे में मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसकी जो डायग्राम है वो आपने, ये मैंने बनाई है एक डायग्राम, इस तरह से नहीं बनानी। ये वाली जो शेप है, पहले रेक्टेंगल बनाना, फिर ये यूज़ होती है सब सेट के लिए। ठीक है, ये मैंने बना के इसको रेज़ कर दिया था, क्योंकि बच्चे बाज़ का वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शक्ल कौन सी बननी है। ये गौर करें कि कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। ये कौन सी शक्ल बनेगी, डिसजॉइंट सेट वाली, डिसजॉइंट। ठीक है, यानी जिसमें कोई भी नंबर नहीं होता है। वो किस तरह से बनानी है, वो इस तरह से आपने यहाँ पे लिख भी दें, O एंड E आर डिसजॉइंट सेट। जो O और E है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी लिख दें और नीचे सेम वैसे ही बनाएं, लेकिन O को अलहदा से बना दें, E को अलहदा से बना दें। ओके हो गया। इसमें अगर आपने नंबर्स लिखने हैं तो खैर लिखने नहीं हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, बस आप ये शक्लें बनाएं और आपको क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे डी पार्ट में Z और W दिया हुआ है। Z का मतलब है हमारा इंटीजर नंबर। ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस के सारे नंबर आते हैं। देख लें यहाँ पे 0 +-1 +-2 +-3 ये सारे नंबर। और W मतलब होल नंबर्स, तो ये नंबर मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, और अब देखें कि ये सारे नंबर प्लस के हैं। जो होल नंबर के नंबर हैं ये सारे प्लस के हैं। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस के नंबर्स होते हैं। ये बात अपने जहन में रख लें। ठीक है, तो ये वाले नंबर चूँकि इसमें प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं, तो ये सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी, इसका मतलब हुआ कि ये जो W वाला सेट है ये इसका सब सेट है। देखिए स्टेटमेंट में मैंने लिखा W इज़ अ सब सेट ऑफ सेट Z। ठीक है, उसको बता भी दिया और नीचे शक्ल भी बना दी। तो ये इस तरह से आपने उसके अंदर सब सेट वाली शक्ल एक दूसरे के अंदर दायरा बनाना होता है। ठीक है, आगे Z एंड N, Z मतलब इंटीजर नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये देखें मैंने Z के नंबर लिख लिए, नेचुरल नंबर लिख लिए। तो गौर करेंगे तो ये वाले सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। तो N इज़ अ सब सेट ऑफ सेट Z। ठीक है, Z का ये सब सेट है। ठीक है जी, तो आगे इसकी वैन डायग्राम वो आपने देख लेनी है। सेम रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल बना के आपने जो है आगे दायरे लगाने हैं। Z वाला दायरा बड़ा होगा, जो N वाला वो छोटा है, क्योंकि उसका सब सेट है। सारे नंबर N के Z में मौजूद है, तो वो आप बना लेंगे ऐसे। ठीक है जी, आगे C पार्ट में, F पार्ट में C और Z दिया हुआ है। C मतलब कंपोजिट नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर जो होते हैं ये कंपोजिट नंबर होते हैं। और नीचे Z इंटीजर नंबर है। तो गौर कर लें इसके नंबर सारे इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी, तो लिखेंगे C इज़ अ सबसेट ऑफ आ Z। सेम वैसी ही शक्ल, सिर्फ एक शक्ल ऐसी है जो डिसजॉइंट सेट बनी है, बाकी सारी एक जैसी शक्लें बनी हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आपने देख लेना है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वैसे अगर आपको कोई किसी और बुक के लेक्चर चाहिए वो मुझे आप बता सकते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके लिए जो है वो तैयार कर दूँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।